Today we start a unit number 2 which is about ईद उल अधा। बच्चों को हम स्टोरी स्टार्ट करने से पहले इस स्टोरी के पीछे जो वाक़या था वो हम सारा डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि ग्रेड 7 है तो उन्हें ऑलमोस्ट पता ही होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की स्टोरी थी। ठीक है, कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। उन्होंने इसे अल्लाह का हुक्म मानते हुए उनका हुक्म पूरा किया और उनकी जगह कैसे एक लैम्ब आ गया। पूरी स्टोरी सुनाने के बाद फिर हम इसे स्टार्ट करेंगे रीडिंग करना। ईद उल अधा इस है वन ऑफ द टू मेजर फेस्टिवल्स। फेस्टिवल त्योहारों को कहते हैं, ठीक है, मेजर जो बड़े हैं, सेलिब्रेटेड मनाए जाते हैं बाय मुस्लिम्स मुसलमान ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कहा जा रहा है ईद उल अधा इन दो बड़े त्योहारों में से एक है जो पूरी दुनिया में मुसलमान मनाते हैं। देयर आर टू ईद्स, क्या हैं, दो ईदें हैं मुसलमानों के लिए। क्या हैं, दो ईदें हैं इन इस्लाम में दो ईदें हैं, ईद उल अधा एंड ईद उल फितर। ठीक है, पहली ईद को हम ईद उल अधा कहते हैं, दूसरी को हम ईद उल फितर कहते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है ईद उल अधा के बारे में, ठीक है, हम उसके बारे में सारा पढ़ेंगे। ईद उल अधा नाउन जानी जाती है एज द ग्रेटर ईद, कि ईद उल अधा को हम क्या कहते हैं, बड़ी ईद कहा जाता है। आफ्टर द कंप्लीशन, मुकम्मल होने के बाद, ऑफ द एनुअल हज पिलग्रिमेज, क्या कहा जा रहा है कि इसमें क्या हज की तकमील के बाद मनाई जाती है। हर साल जो हज होता है, हज के बाद इस ईद को मनाया जाता है। एंड ईद उल फितर को नाउन जानी जाती है या कहते हैं एज द स्मॉलर ईद। और इसी तरह जो ईद उल फितर है, जैसे कि उसे छोटी ईद कहा जाता है, इज सेलिब्रेटेड, ये मनाई जाती है एट द एंड, आखिर पर, ऑफ द होली मंथ। होली मंथ कौन सा भला जी, बिल्कुल रमदान। ठीक है, होली मंथ ऑफ द रमदान, कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने के इख्तिताम पर मनाई जाती है। बोथ ऑफ दीज, ये जो दोनों हैं ईदें, फेस्टिवल्स, ये जो दोनों त्यौहार हैं दुनिया के, ठीक है, एज स्पेशल, बहुत ख़ास रखते हैं, टू ऑल मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, कि ये दोनों त्यौहार दुनिया भर के तमाम मुसलमानों के लिए ख़ास हैं। एज दिस इवेंट्स होल्ड ह्यूज सिग्निफिकेंस इन आवर रिलीजन इस्लाम, कि क्योंकि इन तकरीबात की हमारे मज़हब इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है, कि इन दोनों जो त्यौहार हैं हमारे इस्लाम में इन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसलिए ये पूरी दुनिया में बड़े जोशो खरोश से मनाई जाती हैं। व्हेन जब आस्क्ड, कहा गया या पूछा गया, व्हेन आस्क्ड, जब पूछा गया, अबाउट के बारे में, द ओरिजिन ऑफ ईद उल अधा के बारे में पूछा गया कि ये कैसे इब्तदा हुई इसके। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ रिस्पॉन्डेड टू हैव सेड, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईद उल अधा के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि, ठीक है, यहाँ पे एक रवायत है उनकी, वो देखते हैं। इट इज़ अ ट्रेडिशन दैट हैज़ कम डाउन टू अस फ्रॉम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कि ये एक रवायत है। ठीक है, ये क्या है, एक रवायत है जो हज़रत यहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक से पहुँची है। द ट्रेडिशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग, ठीक है, सेक्रीफाइस क्या होता है, कुर्बान करना। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग, कुर्बान करना, एनिमल्स, जानवरों को, डेट्स बैक ऑफ द इवेंट ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ठीक है, व्हेन अल्लाह कमांडेड, जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हिम उन्हें, टू सेक्रीफाइस हिज सन, अपने बेटे की कुर्बानी करो। कहा जा रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जानवरों की कुर्बानी की रवायत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े से शुरू होती है जब अल्लाह ने इन्हें अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया। ठीक है, दिस कमेंडमेंट, ठीक है, कमेंडमेंट मतलब उनको हुक्म दिया था जो उनको वाज सेंट इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रीम विजन, जो कि उनके हुक्म दिया गया था किसकी सूरत में, ख्वाब की सूरत में। कि ये रवायत तब से शुरू होती है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें देखा, ठीक है, अपने बेटे को कुर्बानी करते हुए देखा। ठीक है, जो कि क्या था, ख्वाब की शक्ल में भेजा गया था। वो ख्वाब उन्होंने देखा, ठीक है, ड्रीम विजन, ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को क्या कर रहे हैं, ज़िबा कर रहे हैं। एंड और वाज था इंडीड, बेशक, आ टेस्ट फॉर द हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और बेशक ये क्या था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक इम्तिहान था उनके लिए। ठीक है, अल्लाह ताला आजमाना चाह रहे थे उन्हें। वाइल, जबकि ही वाज इन द एक्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग हिज सन, कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कर रहे थे, अपने बेटे को कुर्बान करने के अमल में थे, जब वो करने लगे थे उनको कुर्बान, अल्लाह ने सेंट भेज दिया हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेज दिया। एंड रिप्लेस्ड हिज सन विद अ शिप इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। ठीक है, अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, उनकी जगह
एक आँख जैसे जितनी देर हम आँख बंद करके खोलते हैं उतनी देर में एक बकरी को उनकी जगह बेच दिया, ठीक है, स्पेयरिंग हिज लाइफ, और उनकी जान बच गई, और इस तरह उनकी जान को बचा लिया गया। When जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम opened खोली his eyes, उन्होंने जब अपनी आँखें खोली, his son जो उनका बेटा था हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम was safe, जब उन्होंने अपनी आँखें खोली तो देखा कि उनका जो बेटा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था सही सलामत थे, and sound, ठीक है, मतलब बिल्कुल सही सलामत थे, and और a sheep had been sacrificed instead, और उनकी जगह एक बकरी कबूल हो चुकी थी, मतलब वो अपने बेटे को ज़िबा करने वाले थे, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए अल्लाह ताला के हुक्म से, आके जल्दी से उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक बकरी को रख दिया, और उनकी जगह कौन कुर्बान होगी, एक बकरी कुर्बान हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गेव हिम ग्लैड थिंग्स, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें खुशखबरी सुनाई ऑन पासिंग द टेस्ट सक्सेसफुली, कि जो उनको वो टेस्ट दिया जा रहा जो अल्लाह ताला की तरफ से था, ठीक है, टेस्ट में कामयाबी हासिल की, उनकी सूरत में उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें खुशखबरी सुनाई। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, टू सेक्रीफाइस द शिप इन द प्लेस ऑफ हिज सन, और उनकी कहा कि अपने बेटे की जगह भेड़ की कुर्बानी करें, ठीक है, जो वो टेस्ट में पास हो गया। अब क़यामत तक हम क्या करेंगे, उनकी याद में हर साल जो कि ईद उल अधा के बाद कुर्बानी की जाती है वो उन्हीं की याद में की जाती है कि कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला ने उनसे आजमाइश कर लेना चाह रहे थे उसमें कामयाब हुए। देयर आर मैनी आस्पेक्ट्स, कि ईद उल अधा के बहुत से पहलू हैं, ऑफ ईद उल अधा, ईद उल अधा के बहुत से पहलू हैं, डैट मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड इंजॉय, ठीक है, जिनसे दुनिया भर के मुसलमान लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। स्कूल्स ऑफिसेस आर क्लोज्ड, क्या कहते हैं कि जितने भी हमारे स्कूल हैं और दफातर हैं वो बंद रहते हैं, आर क्लोज्ड बंद रहते हैं, ड्यूरिंग के दौरान, दीज डेज इन दिनों क्या है हमारे स्कूल और दफातर बंद रहते हैं, एंड और ईद इज़ ऑब्जर्व्ड अप टू 3 डेज, और इसी तरह ईद 3 दिन तक मनाई जाती है, क्योंकि 3 दिन तक हम कुर्बानी करते हैं तो 3 दिन तक ईद मनाई जाती है। ऑन दिस डे, इस दिन मुस्लिम बीइंग सेलिब्रेशंस, और इस दिन मुसलमान क्या करते हैं, जश्न मनाते हैं, बाय इस्टेब्लिशिंग स्पेशल ईद प्रेयर एट द स्टार्ट ऑफ द डे, तो मुसलमान क्या करते हैं, ईद की नमाज अदा की गई है और फिर उसे जश्न मनाते हैं, और स्टार्ट इस दिन का कैसे करते हैं, नमाज से करते हैं। द ईद प्रेयर हैज़ बीन ऑफर्ड, और ईद की नमाज अदा की गई है। मुस्लिम्स वेयर फ्रेश क्लॉथ्स, और उस दिन मुसलमान क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स, और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, विद फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, एंड फैमिली मेम्बर्स, और अपने जितने भी घर के अफराद होते हैं उन सबको, टू शो सिंस लव्स एंड अफेक्शन। इसमें कहा जा रहा है कि जो मुसलमान है ना वो अपने दोस्त और अहला खाना के साथ तहाइफ का तबादला करते हैं ताकि खुलूस, मोहब्बत और प्यार का इजहार किया जाए। फैमिलीज़ एंड नेबरहुड विजिट ईच अदर, एंड क्या करते हैं कि इसमें फैमिलीज़ भी ख़ानदान वाले और हमसाए जो होते हैं एक दूसरे के घरों में जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, और इन्जॉय द टाइम स्पेंड टुगेदर, और एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, टाइम गुजारते हैं और उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। Along with these rituals, extreme importance is given to the sacrifice an animal in the memory of the event of हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कि हम क्या करते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वाक़े की याद कुर्बानी का जानवर करके हम क्या करते हैं, उनकी याद को मनाते हैं, ठीक है। द सेक्रीफिशियल एनिमल कैन बी, जो हम कुर्बानी का जानवर है हमारा, कैन भी हो सकता है आशिप, ठीक है, वो क्या एक भेड़ भी हो सकती है, अ गोट एक बकरी भी हो सकती है, अ काऊ, ठीक है, एक गाय भी हो सकती है, और अ कैमल और एक ऊँट भी हो सकता है। कि जो हम कुर्बानी करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में वो क्या है, वो कोई भेड़ भी हो सकता है, बकरी हो सकती है, गाय हो सकती है, या फिर ऊँट हो सकता है। द मीट ऑफ द सेक्रीफाइस्ड एनिमल, जिस जानवरों को हम कुर्बान करते हैं जो उसका गोश्त होता है, इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, उसे तकसीम किया जाता है, अमंग नेबर्स हमसायों में, फ्रेंड्स दोस्तों में, रिलेटिव्स रिश्तेदारों में, एंड दोज हु कांट ऑफर, ठीक है, ऑफर टू ईट मीट ऑल ईयर अलोंग, और वो लोग जो सारा साल गोश्त खाने की इस्तात नहीं रखते, अ पोर्शन ऑफ द मीट, और गोश्त का एक हिस्सा या कुर्बानी का एक हिस्सा, इज़ आल्सो केप्ट विद द इंडिविजुअल फैमिली मेकिंग द सेक्रीफाइस, तो इनका गोश्त का एक ख़ास कुर्बानी का हिस्सा उस फर्द या ख़ानदान के पास भी रखा जाता है, मतलब उनको तकसीम किया जाता है। ईद उल अज़हा इंजॉयज़ स्पेशल सिग्निफिकेंस, कि ईद उल अज़हा को ख़ास अहमियत है, बिकॉज क्योंकि द डे ऑफ सेक्रीफाइस मार्क्स द
क्लाइमेक्स ऑफ हज और पिलग्रिमेज, क्या कहा जाता है कि इस दिन को बहुत ज़्यादा ख़ास अहमियत है क्योंकि कुर्बानी का दिन हज या ज़ियारात के अरूज की तरफ इशारा करता है, क्योंकि उसी दिन हम क्या करते हैं, उससे पहले हज वगैरह करते हैं, ठीक है। द फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम, जो कि इस्लाम का 5वां सतून है, ठीक है। फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम, ऐसे इस्लाम के 5 सतून हैं, उनमें से जो लास्ट सतून वो क्या है, हज ही है। वाइल जबकि दिस इवेंट ब्रिंग्स जॉय एंड हैप्पीनेस टू आवर लाइफ्स, और ये जो वाक़या है, मतलब ये हमारी जो वाक़या हमारी ज़िंदगियों में खुशी और मसरत लाता है, ठीक है। हैप्पीनेस खुशी लाता है, जॉय हम इसे इंजॉय करते हैं, खुशी और मसरत लाता है। इट आल्सो टीच अस, और इसी तरह ये हमें सबक देता है, अस ग्रेटिट्यूड एंड रिमाइंड्स अस, ठीक है। ये हमें किस का सबक देता है, शुक्रगुजारी का सबक देता है कि हम याद रखें दैट वी शुड शेयर द फेस्टिवल्स विद पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ, और ये हमें याद दिलाता है कि हमें त्योहारों को बांटना चाहिए, बिल्कुल ऐसी है। इट शुड ओनली बी द सेलिब्रेटेड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, कि जो हमें ईद है हमें क्या करनी चाहिए, अपने तमाम अपने जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ मनानी चाहिए, बट शुड आल्सो इंक्लूड ऑर्फन्स, ठीक है। और इसके साथ हमें किनको शामिल करना चाहिए, जो यतीम हैं उनको, एंड अंडर प्रिविलेज, और जो हम पसमानदा लोग हैं उनको अपने साथ शामिल करना चाहिए, एंड पीपल हु कैन नॉट इंजॉय ईद लाइक वी कैन, ठीक है। और उन लोगों को शामिल करना चाहिए जो हमारी तरह से ईद से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। अल्लाह सुब्हान ताला लव्स पीपल, अल्लाह ताला लोगों से मोहब्बत करते हैं, हु जो इंक्लूड शामिल करते हैं अदर पीपल्स दूसरे लोगों को, इन देयर हैप्पीनेस अपनी खुशियों में, कि अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करते हैं। बिल्कुल ऐसे हमें ये लेसन पढ़ा तो हमें इससे क्या लेसन मिलता है, ठीक है, कि हमेशा क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला के जो हुक्म है हमें उन्हें मानना चाहिए, क्योंकि इसी में ही हमारी भलाई है, और इसे हमने देखा है कि इसके बदले हमें क्या रिवार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का हुक्म माना जो कि ख्वाब के ज़रिए उनको दिखाया जा रहा था, तो उसके बदले देखिए उन्हें कितनी बड़ी ये चीज़ मिली, ठीक है। अल्लाह ताला ने उन्हें खुशखबरियाँ सुनाई, और अब हम क़यामत तक उनकी याद में कुर्बानी करते रहेंगे, ठीक है। और इसी तरह इससे हम ये भी सीखते हैं हमें किस तरह हमें अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए, खुसूसी वो लोग जो कि इस काबिल नहीं होते, इस्तात नहीं रखते, उनको अपनी खुशियों में हमें शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे ग्लॉसरी है, वर्ड्स मीनिंग बताए गए हैं, जैसे सबसे पहले है सिग्निफिकेंस, जिसे हम अहम या मायने खेज कहते हैं, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द समथिंग, जैसे कि यहाँ पे 2-2, 3-3 मीनिंग लिखे हुए हैं, अगर आप बच्चों को याद करवाएं तो इसमें समझा सारा दें, लेकिन शॉर्ट मीनिंग्स करवा सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्रीफाइस, जिसे हम कहते हैं कुर्बान या कुर्बानी देना, ठीक है। अब हम कुर्बानी किस चीज़ की देते हैं, तो हम कहेंगे टू गिव अप समथिंग, ठीक है, टू गिव अप समथिंग वैल्यूएबल, टू गिव अप समथिंग दैट इज़ वैल्यूएबल टू यू, बस, ठीक है। आगे है पिलग्रिमेज, हज को कहा जाता है अ जर्नी टू अ होली प्लेस फॉर रिलीजियस रीजंस, ठीक है। आगे है रिचुअल्स, रसूमात जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और कौन सी रसूमात होती हैं, ये वाली इस्लामिक, ठीक है, रिलीजियस रसूमात होती हैं। अंडर प्रिविलेज, पसमानदा लोगों को कहा जाता है वो लोग जो जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, ठीक है। अफेक्शन, प्यार और मोहब्बत को कहते हैं। लाइकिंग, इसका हम शॉर्ट कर सकते हैं, पोर्शन, हिस्सा है, अ पार्ट ऑफ समथिंग डिवाइडेड बिटवीन 2 और मोर पीपल, या फिर अशेयर, बस आप इसका शॉर्ट करना चाहिए तो अशेयर बस कर सकते हैं। ऑर्फन, यतीम को कहा जाता है अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, जिसके क्या है पेरेंट्स फोत हो चुके हों, उन्हें हम ऑर्फन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंप्रीहेंशन वाला पोर्शन है, जिसमें हमारे पास आंसर क्वेश्चन है, कुछ रीडिंग डिटेल बताने के लिए है, कुछ अंडरस्टैंडिंग के हैं, यहाँ पर इनके नोट्स रेडी किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट ईद उल अधा, कब हम मनाते हैं ईद उल अधा। इसका यहाँ पे भी है, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 10th ऑफ जिलहज, ठीक है। यहाँ तक हम इसका आंसर कर सकते हैं। अगर हमने अपनी रीडिंग से आंसर लेना है तो इसका आंसर हम इस तरह बनाएंगे। अगर हम अपनी रीडिंग के अकॉर्डिंग जाएँ तो हम अपनी रीडिंग के अकॉर्डिंग ईद उल अधा इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एनुअल हज, ये भी आंसर कर सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं इट इज़ सेलिब्रेटेड, ठीक है, ऑन द 10th ऑफ जिलहज, इस तरह हम इसका ये भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी है, वाई डू मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल अधा, कि मुसलमान क्यों इस ईद को सेलिब्रेट करते हैं, क्यों मनाते हैं। एक्सप्लेन इन अ फ्यू सेंटेंसेस, इसके बारे में हम क्या करें, कुछ सेंटेंसेस बताएं। मुस्लिम सेलिब्रेट, मुसलमान मनाते हैं ईद उल अधा टू कमेमोरेट the willingness of Prophet Ibrahim अलैहिस्सलाम to sacrifice his son as an act of obedience to God's command, कि हम इस सूरत में या उनकी इस याद में मनाते हैं कि किस तरह प्रॉफिट हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का हुक्म मानते हुए अपने बेटे को क्या किया था, कुर्बान किया था। उनकी याद में हम क्या करते हैं, इसको मनाते हैं।
नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड अफेक्शन, कि जो वर्ड अफेक्शन है उसका मतलब क्या है। जैसे अभी हमने वर्ड्स टू नाउ में देखा है वर्ड अफेक्शन का मतलब था प्यार या फिर मोहब्बत, हम वहीं से इसका मीनिंग बता देंगे कि द मीनिंग इज़ अ जेंटल फीलिंग ऑफ फॉन्डनेस, या फिर आप लाइकिंग भी इसका कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका मीनिंग बता देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हैव यू एवर हेल्प द पुअर ऑन ईद, शेयर योर एक्सपीरियंस, क्या कभी आपने ईद पर लोगों की मदद की है, अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करें। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर दे देंगे, अगर उन्होंने किया हुआ तो वो इस यहाँ पे इसका आंसर दें। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको इसका फिर आंसर बता दूँ। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम ईद उल अदा एंड हाउ डज इट अफेक्ट योर लाइफ, कि आपने यहाँ से पढ़ा, आपको क्या सबक मिला और किस तरह ये आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। इसे हम क्वेश्चन नंबर 4 भी कहेंगे कि व्हाट लेसन डू यू लर्न, आपने जो लेसन इससे क्या सीखा है फ्रॉम ईद उल अदा से, एंड हाउ डज इट इफेक्ट योर लाइफ, और किस तरह आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। हम कहेंगे ईद उल अदा सर्व्स एज अ रिमाइंडर, ये हमारे लिए क्या रिमाइंडर है ऑफ द इम्पोर्टेंस, अहमियत ऑफ फेथ, सेक्रीफाइस एंड ओबीडियंस टू गॉड, कि ये बताता है, ये हमारे लिए रिमाइंडर है कि हम अल्लाह ताला के किस तरह उनके हुक्म, हर हुक्म को बजा लाएं, किस तरह उन पर यकीन रखें। ठीक है, इट टीचीज, और ये हमें सिखाता है लेसन ऑफ द सेल्फलेसनेस, जेनरोसिटी एंड कंपैशन टूवर्ड्स अदर्स स्पेशली दोज इन नीड, और ये हमें सबक भी देता है उन लोगों की तरफ जो ज़रूरत में होते हैं, किस तरह हम उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया रीड, थिंक एंड डू इट, ऑल कंट्रीज एंड कम्युनिटीज़ हैव देयर ओन फेस्टिवल, ऐसे हर कंट्री के, हर कम्युनिटी के अपने अपने त्यौहार होते हैं। रीड अबाउट दोज फेस्टिवल, आप कह रहे हैं त्योहारों के बारे में पढ़िए। ठीक है, फिर कंट्रास्ट कीजिए, कंपेयर कीजिए किसी भी दो कंट्रियों का, उन्होंने लिस्ट डाउन कर दिया डिफरेंस का। यहाँ पे हम दिवाली के साथ कर सकते हैं, ठीक है, या होली के साथ कर सकते हैं अपना किसी भी का कंपेरिजन। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखिए रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड प्रैक्टिस इट योर फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे बच्चों की इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए डायलॉग दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास अहमद और हारिस है। यहाँ पे हम दो बच्चों क्लास में दो बच्चों को खड़ा कर लेंगे, एक को बच्चे को हम अहमद के डायलॉग दे दें और दूसरे को हम अहमद के डायलॉग इसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वोकैबुलरी, प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस। सबसे पहले हम बच्चों को बताएंगे प्रीफिक्सेस क्या है, सुफिक्सेस क्या है। जैसे ग्रेड 7 है तो बच्चों को आइडिया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रीफिक्सेस क्या है, इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। ठीक है, जो लेटर्स होते हैं हम क्या करते हैं, बिगनिंग। ठीक है, डैट वी ऐड टू बिगनिंग ऑफ अ वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड डैट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, प्रीफिक्सेस में क्या कहते हैं, हमें कुछ लेटर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, वो ऑलरेडी होते हैं, उसके साथ हम कुछ लेटर्स ऐड करके न्यू, ठीक है, प्रीफिक्स के साथ हम क्या कहते हैं, न्यू वर्ड जनरेट कर देते हैं, प्रीफिक्स। और सुफिक्स पे क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स ही होता है, वी ऐड टू द एंड। यहाँ पे क्या था, बिगनिंग स्टार्ट पे था और यहाँ पे एंड पे आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास देखें प्रीफिक्सेस की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे माइक्रो की MICRO माइक्रो दे के हमें कहा गया है कि क्या करें, इसके ऊपर प्रीफिक्स करें। प्रीफिक्स में क्या होता है, स्टार्ट पे हमें वर्ड दिए जाते हैं, कुछ लेटर्स वो लगे होते हैं, उसके आगे हमने कुछ ऐड करके न्यू वर्ड जनरेट करना होता है। देखिए माइक्रो है ना, तो माइक्रो बायोलॉजी, ठीक है, माइक्रो एनालिसिस, ठीक है, इसी तरह माइक्रो से स्टार्ट करते हुए करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे री है, री ग्रोथ है, रिवाइज है, रिपेयर, इस तरह इनके वर्ड्स दिए गए, इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। आगे प्रीफिक्स, अभी हमारे पास क्या था, प्रीफिक्स था। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे प्रीफिक्स था, यहाँ पे भी प्रीफिक्स की दी गई है। यहाँ पे ट्रांस की एग्जांपल दी गई है, ट्रांसफर, ट्रांसलेट। ठीक है, आगे नेस, आगे हमारे पास आ गया सुफिक्स। प्रीफिक्स में क्या था, स्टार्ट पे लगा रहे थे, सुफिक्स पे क्या करेंगे, हम लास्ट पे लगाएंगे। देखें यहाँ पे देखें जो इनकी हाइफन है ना प्रीफिक्स में, देखें माइक्रो के बाद छोटी सी लाइन हाइफन लगाई गया, मतलब इसके बाद आपने वर्ड ऐड करते हुए न्यू वर्ड जनरेट करना है। अब यहाँ पे देखें नेस से पहले वो हाइफन या छोटी लाइन लगाई गई है, इससे पहले हमने स्टार्ट पे वर्ड कोई भी लेटर्स ऐड करके न्यू वर्ड जनरेट करेंगे। नेस है तो जैसे हैप्पीनेस, वीकनेस, ठीक है, क्लीननेस, काइंडनेस आ गया। आगे यहाँ पे लास्ट पे वैसे ही हमने क्या करना है, इसके वर्ड्स लिख देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़ अ डिक्शनरी, आप डिक्शनरी को इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड द मीनिंग्स। जो वर्ड्स हैं पीछे दिए गए हैं प्रीवियस पेज, उनके वर्ड्स को देखेंगे, उनके मीनिंग क्या है, गिवन ऑन द प्रीवियस पेज। ठीक है, नोट देम, आप उन्हें नोट करेंगे इन योर नोट कॉपी पे, एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। और कहा जा रहा है कि उन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए आपने उस पर सेंटेंस मेकिंग करनी है। प्रीवियस पेज पे देखें, यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, इन्हीं को कहा जा रहा है कि आप यूज़ करें, इनकी मीनिंग्स लिखिए और इसके ऊपर सेंटेंसेस बनाएं। यहाँ पे मीनिंग्स दे लें, फेस्टिवल का मतलब होता है त्यौहार या फिर मेला, ग्लोब का मतलब होता है दुनिया या करे ज़मीन,
ट्रेडिशन रवायात को कहा जाता है। सिंसियर मुखलिस होने को कहते हैं एक्सट्रीम इंतहाई, अफोर्ड बर्दाश्त करना या गुंजाइश निकालना। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हम वर्ड सेंटेंसेस बनाएंगे। आप बच्चों की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैंने एक सेंटेंसेस बनाए हैं, इससे ज़्यादा मतलब एक वर्ड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस मेकिंग भी करवा सकते हैं। फेस्टिवल, अली इज़ गोइंग टू द फेस्टिवल, कि अली कहाँ जा रहा है, फेस्टिवल त्यौहार में जा रहा है। नेक्स्ट ग्लोब है, आयशा हैज़ द ग्लोब, ग्लोब कहते हैं ना जिसपे दुनिया का नक्शा पूरा होता है वो, ठीक है। ट्रेडिशन, द कॉलेज इज स्टीप इन द ट्रेडिशन। नेक्स्ट हमारे पास है सिंसियर, ही इज़ सिंसियर इन हीज व्यूज़, कि वो अपने जितने भी व्यूज़ है उसमें क्या है, मुखलिस है। नेक्स्ट है एक्सट्रीम, शी वेंट ऑन एन एक्सट्रीम डाइट। आप यहाँ पे देखिए मैंने इसके दो सेंटेंस लिखे हैं, यहाँ पे आप फर्स्ट वाला कर लें या फिर सेकंड वाला कर लें। अली इज़ इन एक्सट्रीम पेन, के अली क्या है, इंतहाई दर्द में है। अफोर्ड, शी कैन नॉट अफोर्ड अ न्यू कार, ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं शी कैन अफोर्ड अ न्यू कार, जिस तरह आपको सूटेबल लगे आप इसे राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर का पोर्शन है जिसमें हम बच्चों को पर्सनल प्रोनाउन टेबल के बारे में बताएंगे, ठीक है। इसमें होता क्या है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन का यहाँ पे टेबल दिया गया है जिसमें हम बताएंगे सिंगुलर होते हैं, प्लूरल्स होते हैं, फिर उसमें क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन्स होते हैं, फिर इसमें जेंडर बताए गए हैं, ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन में जेंडर अगर मेल फीमेल हो तो सब्जेक्ट के तौर पर आई इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के तौर पर मी इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। मी आई, ठीक है, मी ऑब्जेक्ट होगा, आई क्या होगा, सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह जो सेकंड पर्सन होगा मेल या फीमेल हो तो उसके लिए यू ही इस्तेमाल किया जाता है सब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहता है। मेल जो होता है ही सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट हिम ही होगा, फीमेल का शी और शी का ऑब्जेक्ट हर होगा। जो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, उसके लिए हम दोनों में क्या इट इस्तेमाल करते हैं। आगे फीमेल में, मेल में वी हम हो, हमारा जिक्र किसी के साथ हो, वी होता है सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में वो अस हो जाता है। इसी तरह यू भी यू में रहता है, फिर आगे दे हो तो वो दम में कन्वर्ट हो जाता है। नीचे क्या है, इसकी एग्जाम्पल्स दी गई हैं। इसमें बताया गया है कि किस तरह उन्होंने जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। देखें फर्स्ट आई है तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर है, ठीक है, आई लाइक कॉफ़ी, ठीक है। फिर आगे शाजिया हेल्प्ड मी, शाजिया ने मेरी मदद की, यहाँ पे मी क्या है तो पर्सनल प्रोनाउन ही, लेकिन कौन सा पर्सनल प्रोनाउन का कौन सा है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मी और यहाँ पे आई है। आगे यू यहाँ पे देखे दोनों तरफ है, लेकिन फर्स्ट वाला सब्जेक्ट और दूसरे वाला ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह बच्चों को हम समझाएंगे कि जो ही है हिम है, देखें इसकी दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल किया गया है, इनके इस्तेमाल को समझाएंगे बच्चों को डिटेल से कि यहाँ पे किस तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। आगे यहाँ पे देखिए रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन को इस्तेमाल किया गया, ठीक है, हम बच्चों को बताएंगे। अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया, ठीक है, सिर्फ सब्जेक्ट का कहा गया है। जैसे यू आई दे यू आई यहाँ पे क्या है, सारे सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। देखें डू यू नो दैट मैन, यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है कि क्या आप उस आदमी को जानते हैं। माई फ्रेंड एंड आई हैव मनी, यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। एलिफेंट्स आर वेरी बिग, जो हाथी हैं वो बहुत बड़े होते हैं। दे ईट अ लॉट ऑफ फूड, और वो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। यहाँ पे दे क्या है, सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। डू यू फील ओके, क्या आप अच्छा फील कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। आई ऑलमोस्ट नेवर ईट जंक फूड, आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास प्राइमरी वर्ड्स का बताया गया है, ठीक है, प्राइमरी वर्ड्स और मॉडल वर्ड्स का बताया गया है। यहाँ पे फिर प्राइमरी वर्ड्स की डिटेल बताई गई है कि उसमें क्या क्या आता है। यहाँ पे बताया गया है कि अगर बी आ जाए तो किस तरह वो प्रेजेंट पास्ट और इनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फिर इसमें बताया गया किस तरह हम इनको फॉर्म्स इस्तेमाल करेंगे, पैसिव वॉइस में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। फिर इसी तरह इन्हें हम क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स, एज, साइज, वेट, प्राइस, टाइम वगैरह इन सब को भी डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट डू की फॉर्म में बताया गया है कौन कौन से सेंटेंस में इस्तेमाल हो गया, जहाँ पे हमें अवॉइड किया गया है रेपिटेशन ऑफ द वर्ब में, ठीक है। फिर क्वेश्चंस के तौर पे बताया गया है, हम बच्चों को इसकी डिटेल से बताएंगे कैसे हमने इनको इस्तेमाल करना है और कैसे नहीं करना, ठीक है, प्राइमरी और मॉडल दोनों का बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हैव का बताया गया है, किस तरह हम हैव की फॉर्म में इसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट है, पास्ट पार्टिसिपल सेंटेंसेस में बताया गया, परफेक्ट टेंस का, फिर पैसिव वॉइस का दोबारा बताया गया, कंप्लीशन में बताया गया है, सारे बताया गया किस तरह हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर टू एक्सप्रेस द कंपोजिशन ऑफ द फूड ड्रिंक इवेंट्स, ये सारा। फिर आगे मॉडल वर्ब्स का बताया गया, हम बच्चों को बस बताएंगे, अच्छे से डिटेल से बताएंगे और यहाँ पे बताएंगे कि मॉडल वर्ब्स में क्या क्या आता है, कैन, कुड, मे, माइट। फिर यहाँ पे देखें शैल, शुड, विल, वुड, ये सारे क्या है, मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है। फिर इनके यूजेस बताए गए हैं, नीड्स बताई गई है, क्यों हम इसे इस्तेमाल करते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों हमारे आती है, सारा हम बच्चों को डिटेल से बताएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हैज, हैड, एम, इज के साथ कहा गया इनको फिलअप करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने इनको फिल किया है।
द बॉयज़ हैड अ फाइट येस्टरडे। अब देखिए यहाँ पे येस्टरडे मतलब कल की बात हुई है, और जो हमारा पास्ट हो जाता है, पास्ट में हम हैड लगाते हैं, यहाँ पे हैड आ जाएगा। द बेबी हैज़ अ ब्लैंकेट, ठीक है, हैज़ आ जाएगा। द डॉग हैज़ एन इंजरी बट नाउ शी इज़ फाइन, ठीक है, ही इज़ फाइन। यहाँ पे इंजरी थी, उससे पहले थी, अब वो ठीक है, तो यहाँ पे हैड आ जाएगा। आई हैड रैबिट्स व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था या बच्चा था तब मेरे पास क्या थे, खरगोश थे। अब गुजर चुका है, पास्ट हो चुका है, यहाँ पे हम हैड लगा देंगे। अली हैज़ एन ईयर इन्फेक्शन, अभी वो रखता है तो यहाँ पे हैज़ आ जाएगा। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, चिल्ड्रन ज़्यादा बच्चों की बात है तो यहाँ पर आर आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे द मून इज़ शाइनिंग ब्राइटली, द मून इज़ शाइनिंग ब्राइटली, जो चांद है वो चमक रहा है। स्ट्रॉन्ग विंड्स आर ब्लोइंग, जो तेज़ हवाएं वो चल रही हैं। आई एम प्लेइंग विद, ठीक है, फायर क्रैकेट से मैं उसके साथ खेल रहा हूँ, आई एम आ जाएगा। आई के साथ हमेशा एम आता है। आर यू सिंगिंग समवेयर, यहाँ पे आर आ जाएगा क्योंकि यूज से पहले हम जो आर हेल्पिंग वर्ब हमारा आर आता है। माई फादर इज मूविंग द लॉन, इस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बताया गया है। यहाँ पे है राइट एट लीस्ट 5 सेंटेंसेस यूजिंग द मॉडल, ठीक है, वर्ड्स। यहाँ पे कहा गया है कि मॉडल वर्ड्स को इस्तेमाल करते आप 5 सेंटेंसेस बनाएं। इसके नोट्स रेडी किए गए हैं, नोट्स को देख लेते हैं। आई हैव अ बुक, ठीक है, हैव, अब देखते जाएं कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। ही कैन स्विम, कैन। आई एम हैप्पी टू सी यू, या फिर आप यहाँ तक कर सकते हैं आई एम हैप्पी, हैप्पी तक भी कर सकते हैं। अगर पूरा सेंटेंस करना चाहे तो पूरा भी कर सकते हैं। ही इज़ रीडिंग अ बुक, इज़। शी विल गो टू द स्कूल, या फिर बाजार, स्टोर, कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए विल का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सेंटेंसेस पैटर्न है, ठीक है। इंडायरेक्ट का बताया गया है, इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बताया गया है। यहाँ पे इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है, जो हमें जवाब दे, ठीक है, जो हमें बताए, हमारे क्वेश्चन का जवाब दे, ठीक है। इंडायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं। इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होता है कि किसने, क्यों, ये सारी चीज़ें का आंसर दे दे, वो क्या होते हैं, इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, ही, उसने बॉट खरीदी, क्या खरीदी उसने, अ बाइक, ठीक है, उसने एक बाइक खरीदी। अब हमारे माइंड में आए ना किसके लिए खरीदी, हिज सन, अपने बेटे के लिए खरीदी, तो यहाँ पे अ बाइक क्या है, डायरेक्ट है, और जिसके लिए खरीदी जा रही है वो क्या है, इनडायरेक्ट है, ठीक है। द फादर, के बाप ने, कुकड, पकाया या बनाया, ठीक है, क्या बनाया, डिनर, ठीक है, डायरेक्ट होगा, डिनर बनाया। अब देखें वालिद ने डिनर बनाया, लेकिन बनाया किसके लिए, फॉर हिज डॉटर, अपनी बेटी के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। जो कि आई एन है वो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी आई किसको, डायरेक्ट को। आगे द टीचर गेव, टीचर ने दिया, ठीक है, टू द क्लास, ठीक है, होमवर्क, टीचर गेव, क्या दिया उसने, होमवर्क दिया, इंडायरेक्ट है, टू द क्लास, क्लास को दिया, ठीक है। होमवर्क दिया, डायरेक्ट है, टू द क्लास, किसको दिया, क्लास को दिया, तो ये क्या होगा, इंडायरेक्ट होगा। आई रीड, मैंने पढ़ी, द स्टोरी टू अ चाइल्ड, ठीक है, डी आई मीन्स डायरेक्ट है, टू अ चाइल्ड, इन आ गया। माई मदर बॉट, मेरी मदर ने खरीदा, क्या खरीदा, ड्रेस खरीदा, ठीक है, एक डायरेक्ट मतलब ड्रेस, ड्रेस यहाँ पे डायरेक्ट है, लेकिन खरीदा किसके लिए, मी, मेरे लिए, तो यहाँ पे मी क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। नेक्स्ट है राइट सेंटेंसेस यूजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, यूज देम हिंट्स। यहाँ पे हमारे पास हिंट्स दिए गए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, हमने इन्हीं को यूज़ करते हुए सेंटेंस मेकिंग करनी है। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमारे पास पिक्चर और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमें मदर, ठीक है, हमने इन्हीं को देखते हुए हिंट्स को हमने सेंटेंस मेकिंग करनी है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया आई ड्रू अ पिक्चर फॉर माई मदर, ठीक है, पिक्चर भी आ गया जो कि डायरेक्ट के तौर पे, इनडायरेक्ट तौर पे क्या आ गई, मदर आ गई। नेक्स्ट हमारे क्या पार्सल और फ्रेंड है। आई सेंट अ पार्सल, मैंने एक पार्सल भेजा, किसको भेजा, माई फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड को, इनडायरेक्ट आ गया कि मैंने अपने दोस्त को पार्सल भेजा। नेक्स्ट है केक्स और मी है, फ्रूट केक्स और मी आ गया। ही गेव, उसने दिए, फ्रूट केक्स किसको दिए, टू मी, मुझे दिए। शी टोल्ड अ स्टोरी, उसने एक कहानी बताई, टू द चिल्ड्रन, बच्चों को। देखें ही उसने टोल्ड बताई, अ स्टोरी, एक कहानी बताई, कहानी यहाँ पे किया, स्टोरी डायरेक्ट है। अब बताई किसको है उसने, ठीक है, माइंड में क्वेश्चन आए ना किसको बताई है, तो क्या कहेंगे, चिल्ड्रन को बताई, तो यहाँ पे चिल्ड्रन क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। नेक्स्ट बुक और हिम है, ही गेव द बुक टू हिम, ही गेव द बुक, उसने बुक दी, बुक क्या यहाँ पे डायरेक्ट है, किसको दी, टू हिम, उसको दी, तो यहाँ पे हिम क्या है, इनडायरेक्ट है। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का बताया जा रहा है। सिंपल पास्ट टेंस में जो हमारे पास फॉर्मेशन होती है सेंटेंस की वो इस तरह होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म आ जाती है, फिर वर्ब, ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आने के बाद हम उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस थे, ठीक है, देखें शी, वो प्लेट,
सब्जेक्ट शी, प्लेट खेला, टेनिस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे प्लेट, इंजॉयड, वेंट, ब्रोक, वांटेड, ये सब क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। ये सारी क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। सेकंड फॉर्म ही बता रहा है कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट है। फिर इसके में बताया जा रहा है इंटेरोगेटिव में हम डिड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डिड नॉट, ठीक है। नेगेटिव में डिड नॉट आ जाएगा, इंटेरोगेटिव में डिड आ जाता है, और इसी तरह क्वेश्चन मार्क में डिड क्या आ जाता है, सबसे स्टार्ट पे आ जाता है। यहाँ पे नीचे हमें तस्वीरें दी गई हैं। यहाँ पे कहा गया है कि हम सेंटेंस को इस्तेमाल करते हुए क्या करें, इनका जवाब दें। यहाँ पे तस्वीरें दी गई, उनके ऊपर सेंटेंस बनाए गए हैं। जैसे उछल रहा है तो हम क्या कहेंगे, ही जंप्ड। आप इसे इंटेरोगेटिव में भी बना सकते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं डिड ही जंप, लेकिन ये याद रखिएगा डिड के बाद इंटेरोगेटिव में जैसे हम अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगा रहे थे, उसके बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। डिड ही जंप हम कह सकते हैं, क्वेश्चन मार्क में भी कर सकते हैं ही टुक द लॉग, या फिर हम कह सकते हैं ही डिड नॉट टेक द लॉग। आपको नेगेटिव में भी बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन में करना हो तो आप कहेंगे डिड, ठीक है, डिड ही टेक द लॉग। ही पुश्ड द स्टोन, ठीक है, ही पुश्ड द स्टोन। आगे ही डिड नॉट पुश द स्टोन, यहाँ पे पुश्ड है लेकिन डिड नॉट के बाद पुश फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ही स्वम इन द वाटर, ही डिड नॉट स्विम इन द वाटर। डिड ही स्विम इन द वाटर, आपको जिस तरह सूटेबल लगे आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, जैसे आपका सूटेबल लगे। यहाँ पे नेक्स्ट है पंक्चुएट द रीराइट द फॉलोइंग पैराग्राफ। हमने इसमें पंक्चुएशन ऐड करनी है, जिसमें हमने कैपिटलाइजेशन देखनी है, फुल स्टॉप देखने हैं, कॉमा देखने हैं, फिर इसको रीराइट करेंगे। मैंने ये भी सोल्व कर दी है। ई चेयर, ई कैपिटल आ जाएगा जब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो, फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, उसके बाद कॉमा और ईद का ई कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हजरत इब्राहिम नेम है, हमें पता होना चाहिए जब भी किसी पर्सन का नेम लिखा जाए तो फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, इब्राहिम कैपिटल आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे सन हजरत इस्माइल तक हमारी बात खत्म होगी, नेक्स्ट बात स्टार्ट हो रही है तो आई कैपिटल आ जाएगा। इट इज आल्सो द बकरा ईद और बड़ी ईद, यहाँ तक बात खत्म। फिर आगे नेक्स्ट है इट, आई कैपिटल आ जाएगी। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 10th जिलहज, वो सारा आ जाएगा दोबारा से, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे हजरत इस्माइल तक हमारी बात कंप्लीट हुई। वन नाइट, वन ओ कैपिटल आ जाएगा, वन नाइट के बाद कॉमा आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारी बात खत्म, फिर ही कैपिटल आ जाएगा, ही एच कैपिटल आएगा। नेक्स्ट बात स्टार्ट हो गया, यहाँ पे वांटेड टू डू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे अल्लाह विल पे बात खत्म हो गई, दे टी कैपिटल आएगा, दे बोथ लेफ्ट फॉर द सेक्रीफाइस। फिर ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क शैतान, ठीक है, यहाँ पे शैतान आ गया। यहाँ पे शैतान का एस कैपिटल लिखेंगे हम, ठीक है। सेटन जिसे हम कहते हैं शैतान, ट्राइट, उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। लिसन तक क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, फिर व्हेन डब्ल्यू कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने इसको कंप्लीट किया। यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ पे फिर एवरी ईयर में ई कैपिटल आ जाएगा। यहाँ पे हम सेक्रीफाइस क्या करते हैं, गोड्स को करते हैं, गोड्स के बाद कॉमा आ जाएगा, फिर कॉज, ठीक है। इन सबको हमने इस तरह कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास गाइडेड राइटिंग बताई गई है। यहाँ पे बताया गया है कि किन पॉइंट्स को हमने मद्देनजर रखते हुए अपनी जो नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है उसे कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि हैव यू स्पेंट योर ईद उल अदा, कि आप किस तरह, हाउ डिड यू स्पेंड, किस तरह आपने गुजारी थी जो लास्ट गुजरी है। राइट अ पैराग्राफ इन योर नोटबुक, रिमेंबर द फॉलोइंग फर्स्ट ड्राफ्ट टेक्निक शेयर्ड अबव। मैंने इसके जो नोट्स रेडी किए हैं वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल किए गए हैं। अगर आपको इसमें डिटेल से नोट्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको इसके डिटेल से नोट भी शेयर कर दूंगी। ऑन ईद उल अदहा माई फैमिली एंड आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब हम बताने लगे हैं कि मैंने किस तरह ईद गुजारी, ठीक है। कि मैं और मेरी जो ख़ानदान था हम जल्दी सुबह उठ गए एंड वेंट टू द मस्जिद, और हम मस्जिद में गए टू प्रे, नमाज के लिए। वी वर न्यू क्लॉथ्स, हमने न्यू कपड़े पहने। आफ्टर द प्रेयर, नमाज के बाद वी वेंट टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, हम कहाँ चले गए, अपने जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके घर में चले गए। वी प्लेड गेम्स, हमने बहुत सारी गेमें खेली। एट डिलीशियस फूड्स, हमने खाने खाए। एंड रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्राम आवर ग्रैंड पेरेंट्स, और उससे हमने क्या कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से हमें गिफ्ट वगैरह भी मिले। इट वाज अ फन डे स्पेंड विद आवर लव्ड वंस, और ये हमारा क्या था, एक ग्रेट डे था जो कि हमने अपने प्यारों के साथ गुजारा। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में पैराग्राफ लिखा, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसको मैं डिटेल से पैराग्राफ भी सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएटिव राइटिंग। विच ईद डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सी ऐसी ईद है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, ईद उल फितर है या फिर ईद उल अदहा है। इसके ऊपर आप पैराग्राफ राइट करेंगे अपनी नोटबुक में। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन वैसे कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। इसी तरह मेरे बायो में मेरे दूसरे चैनल्स भी हैं, मेरे उन चैनल्स को भी आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन चैनल्स की भी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और आप इस चैनल पे इसके अलावा, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट के अलावा आप कौन सी वीडियोस चाहते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
आई लाइक ईद उल फितर, कि मुझे क्या ईद उल फितर बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी रीज़न क्या है? बिकॉज क्योंकि ईद उल फितर इज़ सेलिब्रेटेड, ये मनाई जाती है द होली मंथ ऑफ रमदान, ठीक है, रमदान के बाद मनाई जाती है। व्हेन मुस्लिम्स फास्ट फ्रॉम डाउन टू सनराइज सनसेट, जहाँ पे मुसलमान क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक रोज़ा रखते हैं। ड्यूरिंग ईद उल फितर मुस्लिम्स ड्रेस्ड अप, वो क्या करते हैं, कपड़े वगैरह पहनते हैं। ऑफर स्पेशल प्रेयर्स, और वो स्पेशल नमाजें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। एक्सचेंज ग्रीटिंग्स एंड शेयर फूड्स विद फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। ये सारी मेन रीज़न है जिसकी वजह से मुझे ईद उल फितर पसंद है। अब ये भी कह सकते हैं मुस्लिम शेयर्स द चैरिटी, ठीक है, चैरिटी वगैरह देते हैं, डोनेट्स करते हैं, क्लॉथ्स वगैरह की। इसकी और मज़ीद डिटेल इसमें ऐड की जा सकती है। अगर आपको वो डिटेल इतनी शॉर्ट फॉर्म में पैराग्राफ अगर आपके लिए बेस्ट है तो ठीक, अदरवाइज़ आप मुझे मैसेज कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको उसकी डिटेल्स पैराग्राफ में भी सेंड कर दूँगी। ये था हमारा आज का लेक्चर लेसन नंबर 2 का, ठीक है, बुक रीडिंग, और जिसमें हमने एक्सरसाइज को सोल्व किया। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।